नमस्ते दोस्तों। ये कैसा आत्मसम्मान। माँ से किए गए वादे से बंधा हुआ कमल पैदल ही रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा था। सामान के नाम पर कंधों पर झूलता मझोला सा एक बैग ही तो था। बाकी सब कुछ तो करुणा की यादों की तरह पीछे छोड़ आया था। आज फिर जात पात के आगे इश्क हार गया था। स्वयं ही अपने अधूरे इश्क की चिंता जलाकर आया था। माना की सारी निशानियां आग के हवाले कर दी थी, पर तो क्या वह राख हो गई? नहीं, दिल में तो अभी भी आग सुलग रही थी, जो उसे स्वयं जला रही थी, पर किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। जन्म देने वाली माँ को भी नहीं। उसे याद आया जब पहली नौकरी के लिए वह गांव से शहर की ओर रवाना हुआ था। आंखों में आंसू लिए माँ उससे बोली थी, बेटा रामजीन का लड़का शहर जाकर बिगड़ गया, विजयजीत को ब्याह लाया। नाक काट दी रामदीन की। कहीं तू तो ऐसा नहीं करेगा ना? चिंता मत करो माँ, मैं किसी को पसंद किया तो विवाह तो तुम्हारे आशीर्वाद से ही करूँगा, पर मेरा आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब मैं लड़की चुनूंगी। समय आने दो माँ, अभी से क्या सोचना। कमल ने हंसकर बोला, पहले खा मेरी कसम कि मेरे सम्मान में आँच नहीं आने देगा। अपनी माँ के सम्मान पर कोई भी भला लड़का आँच आने दे सकता है क्या? कमल गंभीर होते हुए बोला। तब तो बात वहीं समाप्त हो गई थी। शहर में दफ्तर में साथ कम काम करने वाली कड़ुआ कब कितने बहाने लगी पता ही नहीं चला। जब माँ ने मुखिया की बेटी के रिश्ते का जिक्र किया तो कमल विरोध पर उतर आया। माँ भी कहाँ कुछ कम थी। तूने कसम खाई थी, वादा किया था मुझसे, और फिर मुखिया जी ने इससे दुश्मनी मोल लेंगे क्या? और फिर दहेज दे रहे हैं इतना कि अगली पीढ़ी भी बैठकर खा ले। माँ, साम दाम सब अपनी रही थी। देख कमल, अगर मेरे आत्मसम्मान पर आँच आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। ये कैसा झूठा आत्मसम्मान है जहाँ सही की परिभाषा ही गलत है, जो पुत्र प्रेम के आगे भी बढ़ा है। इसे आत्मसम्मान कहना उचित है क्या? ये तो वहम है, स्वार्थ है। ये तो कमल ने तड़प कर कहा। तू जिसे मेरा स्वार्थ कह रहा है, उसी में ही तेरी और हम सब की भलाई है बेटा। हाँ तो मैंने कह दी, फिर तू एक बार जाकर लड़की देखा। अब हाँ कर दी है तो यह ढोंग क्यों करना? मैं नहीं आ रहा लड़की देखने। कमल क्रोध से बोला, ठीक है तो मैं तारीख निकलवाने को कह देती हूँ मुखिया जी से। माँ तो जैसे ठान कर बैठी थी, और कमल आत्महत्या की धमकी के आगे विवश हो गया, और शीघ्र ही विवाह की तारीख भी आ गई। संवेदनशील कोमल हृदय करुणा ने टूटे दिल बहते आंसुओं के बीच उसे मुक्त कर दिया था। गांव पहुंचकर कमल इतना चुप था जैसे अपने विवाह में नहीं, किसी मातम में आया हो। पर माँ की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। गोद भराई की रस्म में कमल और उसकी होने वाली पत्नी रंजना ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। रंजना भी उदास थी। शायद रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। विवाह से एक दिन पूर्व खबर आई कि रंजना ने नींद की गोलियां खा ली थी और अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही थी। कमल तुरंत मां के साथ अस्पताल दौड़ा। मुखिया जी की पत्नी रो रो कर मुखिया जी से कह रही थी, कहा था आपसे कि रंजना की मर्जी के खिलाफ विवाह मत करो उसका। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूंगी। कमल की माँ स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ दूर पर एक युवक आंसू बहाता खड़ा था। उसने कमल को निहारते से देखा। कमल को माजरा समझते देर नहीं लगती। उसके पास पहुंचकर बोला, रंजना से प्यार करते हो? निराश मत हो, तुम्हारा इश्क अधूरा नहीं रहेगा। कुछ नहीं होगा। इतने में कमल की माँ ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और तुम्हारा इश्क भी अधूरा नहीं रहेगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, जानते बूझते गुनाह करने चली थी। 4 जिंदगियां बर्बाद होने से बच गई। तभी डॉक्टर ने रंजना के खतरे से बाहर होने की सूचना दी तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। माँ खुशी के आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बहू करुणा को फ़ोन लगाओ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।